नमस्कार। हमारी इस स्पेशल कवरेज में आपका स्वागत है। मैं हूं राजीव मिश्रा। आज बात करेंगे उस खिलाड़ी के संन्यास के बारे में जो 10 साल तक भारतीय क्रिकेट के लिए नंबर 3 पर बल्लेबाजी करते रहे और एक नई वॉल के तौर पर उन्होंने अपनी पहचान बनाई। उनका धैर्य, उनका जो कहते हैं क्रिकेट को लेकर जो एक सोच थी वो बहुत डिफरेंट थी। और भले ही वो आईपीएल के मैचेस नहीं खेल पाए, लेकिन इंटरनेशनल क्रिकेट में और टेस्ट क्रिकेट में उन्होंने अपनी एक अलग छाप छोड़ी। हम बात कर रहे हैं यहाँ पर चेतेश्वर पुजारा की। चेतेश्वर पुजारा ने पहले कुछ दिन पहले की बात करें तो उन्होंने कहा था कि वो डोमेस्टिक क्रिकेट खेलेंगे, लेकिन अचानक अब उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले लिया। अब इसके क्या कुछ मायने निकाले जाएं, इस पर बातचीत करने के लिए अयाज मेमन साहब हमारे साथ इस समय मुंबई से जुड़ रहे हैं, जो जिन्होंने न सिर्फ चेतेश्वर पुजारा को फर्स्ट क्लास मैचेस में कवर किया है, बल्कि बहुत ढेर सारे टेस्ट मैचेस भी उन्होंने कवर किए चेतेश्वर पुजारा के। थोड़े सरप्राइज हुए हैं यार सर, जिस तरह से अचानक ये डिसीजन लिया। चेतेश्वर पुजारा ने सिर्फ 37 साल की उम्र है, और अगर आप कनेक्ट करें रोहित शर्मा और विराट कोहली के साथ, तो ये पिछले 3 महीने में ये तीसरा बड़ा इंसिडेंट हो गया जब तीन बड़े बल्लेबाज, धाकड़ बल्लेबाजों ने इंटरनेशनल क्रिकेट को अलविदा कहा। राजीव, मुझे इतना आश्चर्य नहीं हुआ है क्योंकि जिस तरह से अगर आप देखते हैं, एक तो उम्र का तकाजा है, 37 वर्ष के हो गए। और मुझे लगता है कि जब रोहित और विराट रिटायर हो गए टेस्ट क्रिकेट से और हम्म। इंग्लैंड के लिए टीम चुनी गई, उसमें इनका नाम नहीं आया, तो मुझे लगा कहीं ना कहीं वो सोच रहे होंगे रिटायरमेंट के बारे में। हम्म। एक तो उनको असाइनमेंट मिल गया था कमेंट्री का, तो शायद वहां पर उन्होंने देखा होगा, परखा होगा किस तरह से टीम परफॉर्म करती है, क्या कुछ है, क्या पॉसिबिलिटी है मिडिल ऑर्डर में आने के लिए या नंबर 3 पे बैटिंग करने के लिए। लेकिन जब आप देखते हैं कि इतनी जबरदस्त सीरीज हो गई और बहुत से प्लेयर्स वहां पर कामयाब हो गए, हालांकि एक दो जगह बन सकती है हमेशा, लेकिन शायद उन्होंने ये डिसीजन ले लिया है कि अब इंतजार करना कि अब मेरा नंबर लगे, उसमें 6-8 महीने लग जाए, 3-3 महीने लग जाए हम्म। टेस्ट क्रिकेट में, क्योंकि व्हाइट बॉल क्रिकेट तो काफी अरसे से खेल ही नहीं रहे। तो जी। मेरे ख्याल से, और अगर आप ये देखें पिछले 4-6, मेरे ख्याल से 8 महीने में, तो रोहित और विराट की तो आपने बात की, लेकिन जी। आर अश्विन भी, उन्होंने भी रिटायर, वो भी रिटायर हो गए। कुछ हम्म। हद तक आप कह सकते हैं, अगर आप 2 साल का स्पैन ले लें तो शिखर धवन भी रिटायर हो गए। जी। मोहम्मद शमी, क्योंकि अब खेल नहीं रहे, रिटायर नहीं हुए, लेकिन लगता है ऐसे कि उनका भी नंबर अब वापस आने के लिए काफी जी। प्रॉब्लम में आ सकता है। तो एक पूरा दौर जो है, पूरा जनरेशन जो है, वो हमारे जी। सामने से गुजर रहा है। अजिंक्य रहाणे जो है, मुंबई की कैप्टनसी छोड़ दिया, हालांकि वो रिटायर नहीं हुए हैं, हम्म। लेकिन उनका भी जो उनकी, शायद वो सोच रहे हैं कि अभी भी मेरा शायद मौका बन जाए इंडियन टेस्ट टीम में जी। आने की। लेकिन एक पूरा जनरेशन जो है हमारे सामने निकल रहा है। लेकिन ऐसा सर थोड़े सरप्राइज है। मैं हमेशा इस पक्ष में रहता हूँ कि जिन्होंने इतना कंट्रीब्यूशन किया है कंट्री के लिए, उनकी अगर रुखसत हो रहे हैं इंटरनेशनल क्रिकेट से, तो कम से कम मैदान के अंदर से हो। एक बड़ी लंबी फहरिस्त बनती चली जा रही, जहां पे लोग अब ईमेल पे, मैसेजेस पे, सोशल मीडिया को प्लेटफॉर्म बना के जहाँ पे क्रिकेट को अलविदा कह रहे हैं। और ये एक नया ट्रेंड सा शुरू हो गया है। इसको आप कैसे देखते हैं? क्योंकि आपने सुनील गावस्कर का भी रिटायरमेंट देखा है, आपने कपिल पाजी का देखा, फिर द ग्रेट सचिन तेंदुलकर का रिटायरमेंट हम सब ने देखा। इससे पहले सौरभ और राहुल द्रविड़, ये सब तो हम सब ने भी कवर किया है। इवन अनिल कुंबले का रिटायरमेंट मुझे याद आता है जब फिरोज कोटला पे उन्होंने लिया। कैसे आप देखते हैं आया सर ये सारा इंसिडेंट जो हुआ है हाल फिलहाल, जो टेस्ट क्रिकेट में खास तौर से जिस तरह से रिटायरमेंट्स हुए हैं? मेरे ख्याल से आजकल का जो ट्रेंड है, जो हम देख रहे हैं कि वो सोशल मीडिया को यूज करते हैं, क्योंकि एक तो पूरी जो उनकी फैन फॉलोइंग है, जो हम्म। मिलियन में, लाखों में जाती है, उनसे वो डायरेक्टली बात कर सकते हैं। पहले ऐसा होता था कि भाई हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे या बीसीसीआई से बात करेंगे। अच्छा, ये भी हो गया है कि बीसीसीआई से आप डायलॉग में अब उतर नहीं सकते हैं। हम्म। जो एक्सपीरियंस हुआ है मेरे ख्याल से, जो शायद अंक ही हो, लेकिन सबको पता है क्या हुआ रोहित शर्मा विराट का, जब वो रिटायरमेंट लिए, कि बीसीसीआई हम्म। से क्या बातचीत हुई, क्या कुछ बिहाइंड द सीन्स, पर्दे के पीछे क्या कुछ चल रहा था। तो मेरे ख्याल से प्लेयर्स का भी ये इस नतीजे पे शायद पहुंचे बहुत से। अश्विन ने भी देखिए, मिडिल ऑफ द हम्म। सीरीज वो रिटायर हो गए। जी। तो मेरे ख्याल से ये अब ये एक पैटर्न बन गया है, और आगे मेरे ख्याल से आगे भी यही पैटर्न चलते रहेगा, क्योंकि एक तो क्या है कि वो प्लेयर्स जो है अब ना बेनिफिट मैच या पैसे के मोहताज है, ना पब्लिसिटी के। आजकल के जी। जो नए क्रिकेटर्स है, अगर आप 7-8-10 साल खेल लिए, तो आपकी माली हालत ठीक ठाक ही रहती है, अनलेस आप हम्म। उसको उसको स्क्वांडर कर दे या गवा दे किसी तरह से। जी। तो एक तो ये है।
दूसरी बात यह है कि क्या कुछ है आपके पास सामने और करने के लिए। और चेतेश्वर पुजारा के लिए मेरे ख्याल से जैसे कि दिनेश कार्तिक जब रिटायरमेंट हम्म, लिए उन्होंने, या रिटायरमेंट से पहले ही वो कमेंटेटर बन गए। और उनका कमेंटेटर जो इनिंग जो शुरू हुई है वो बहुत सफल रही है जी। दिनेश कार्तिक के लिए। कुछ हद तक आप चेतेश्वर पुजारा के लिए भी ये कह सकते हैं, पहला सीरीज जो उन्होंने कमेंट्री किया है बहुत पसंद जी। आया लोगों को। तो शायद उनकी दूसरी इनिंग जो है हम ब्रॉडकास्ट इंडस्ट्री में देखेंगे। एक एक आया सर, और जो मैं और भी तमाम लोगों से आज बात कर रहा था, एक जो फैंस के बीच में क्वेश्चन मार्क है, शायद आप उसका आंसर दे पाए, कि गौतम गंभीर जब से आए सबसे ज्यादा रिटायरमेंट हो गए हैं। और 20 दौरे पे अश्विन छोड़ के चले आते हैं, फिर अभी विराट और रोहित, और अब चेतेश्वर पुजारा। हालांकि चेतेश्वर पुजारा अभी स्कीम ऑफ थिंग्स में नहीं थे इंडियन क्रिकेट के, बट अगर आप कनेक्ट करते चले जाएं तो ये ऐसा लग रहा है कि सीनियर खिलाड़ी की शायद जरूरत ही नहीं रह गई है। क्या ये सिग्नल देने की कोशिश है टीम मैनेजमेंट की तरफ से? देखें क्या एक्चुअल सिग्नल है या कुछ इसमें कितनी सच्चाई, लेकिन मेरे ख्याल से जैसा मैंने कहा एक जेनरेशनल चेंज आ रहा है, एक दौर गुजर हम्म। गया है। जब ये सब लड़के आए थे, मैं लड़के कह रहा हूं उनको, अभी तो लड़के हैं नहीं, हाँ, लेकिन 10 साल रोहित पहले तो शर्मा, लड़के ही शिखर थे जी। शिखर धवन, विराट कोहली, अजिंक्य रहाणे, जी। चेतेश्वर पुजारा, ये सब जब आए थे तब सौरव गांगुली, राहुल द्रविड़, वीवीएस लक्ष्मण, सचिन तेंदुलकर, इनका समय पूरा हो रहा था, उनकी रिटायरमेंट नजदीक आ गई थी। तो एक हम्म। एक तरह से आप 1 1.5 2 साल में देखें कि पूरा चेंज हुआ, खास करके बैटिंग। जी। उससे 1 2 साल पहले अनिल कुंबले चले गए थे, और 1 2 साल बाद हरभजन सिंह चले गए, युवराज सिंह चले गए, जहीर खान चले गए। तो मेरे ख्याल से कुछ हम ऐसा ही एक दौर देख रहे हैं उसी तरह का, हम्म। कि शुभमन गिल, यशस्वी जायसवाल, ऋषभ पंत वगैरह जैसे बैट्समैन आ गए हैं। मोहम्मद सिराज गेंदबाज है, और नए गेंदबाज और आ रहे हैं, प्रसिद्ध कृष्णा वगैरह जैसे। तो ये एक जनरेशनल चेंज है। और मेरे ख्याल से क्योंकि इंडियन क्रिकेट में आज इंडियन क्रिकेट इतनी मजबूत है जी। टैलेंट के लिए, जैसा मैंने कहा कि मोहताज नहीं है टैलेंट का, प्लेयर्स बहुत है, जी। बल्कि इतने लेकिन प्लेयर्स है कि इतनी जगह नहीं है आपके पास। ऐसा, लेकिन कम्युनिकेशन तो होना चाहिए। आपको लग रहा है कम्युनिकेशन गैप 2011 के बाद से शुरू हुआ, जब हमने वर्ल्ड कप जीता, फिर हरभजन, सहवाग, युवराज सिंह ये सारे छोड़ के गए, और अब हालात ये है कि 14 साल के बाद जब भी उनसे बात की जाती है, कहीं ना कहीं डायरेक्ट वे में वो ब्लेम करना महेंद्र सिंह धोनी को शुरू करते हैं कि वो नहीं चाहते थे कि बाकी के खिलाड़ी टीम में रहे। क्या उस तरह का माहौल क्रिएट होता है? आप देख रहे हैं कि आने आज से कुछ साल के बाद जब रिटायरमेंट पे बात होगी तो स्ट्रेट अवे लोग गौतम गंभीर को टारगेट करना शुरू कर देंगे? देखना होगा, ये तो अब समय बताएगा। मेरे जी। ख्याल से किसी एक केक के बारे में, एक व्यक्ति के बारे में, अनलेस कोई सॉलिड प्रूफ हो, जो मुझे नहीं लग रहा है कि हमारे पास किसी के पास है। लेकिन ये है जी। जरूर कि कोइंसिडेंस बड़ा है कि 4 5 रिटायरमेंट एक के बाद एक आए हैं। अश्विन जो है ऑस्ट्रेलिया में रिटायर हुए, उसके बाद रोहित एंड विराट रिटायर हो गए, और अब जो चेतेश्वर पुजारा चले गए। और ये सब कोइंसिडेंस है, इत्तेफाक है, या जी। इसमें कुछ एक 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 टैक्टिक है, एक स्ट्रैटेजी है कि आप किसी तरह से यंग प्लेयर्स को ले आए, कि एक नई हम्म। टीम बनाए आने वाले कल के लिए। ये भी हो सकता है। बट मेरे ख्याल से जो चेंजेस आते हैं, एक ये आप जो कह रहे हो, एक बात मैं मानता हूँ सही होनी चाहिए, कि जो प्लेयर्स आपके लिए 10 12 15 साल खेले हैं, और जब उनका हम्म। जाने का वक्त आता है, तो एक कम्युनिकेशन ऐसा होना चाहिए कि ऐसे लगे कि उनका कंट्रीब्यूशन को है वो आप उसको जी। सलाम करते हैं, उसको दाद देते हैं। और जो प्लेयर्स रिटायर हो रहे हैं वो भी खुश होके जा रहे हैं। ये नहीं है कि कुछ नाराजगी हो में, या कुछ कुछ ऐसा हो कि भाई यार मेरे साथ सही नहीं हुआ, ये फीलिंग नहीं आनी चाहिए। और मेरे ख्याल हम्म। से इसके बारे में जो है काफी अगर मैं कहूंगा कि कुछ स्पेकुलेशन हो जाता है या कुछ बातचीत हो जाती हम्म। है, तो इसी वजह से कि ऐसी बातें ना हो, एक एक प्रोटोकॉल अगर बन जाए कि बीसीसीआई जो है ऐसे हम्म। प्लेयर से बात करे। देखिए प्लेयर को आप ये नहीं कह सकते कब आपको रिटायर होना है, वो रिटायरमेंट जो हाँ, है वो बिल्कुल। प्लेयर प्लेयर का डिसीजन है। और जब वो रिटायर हो गया उसके बाद ही आप फिर कम्युनिकेशन, अगर आप सोचें कि बीसीसीआई में से किसी ने भी, कैप्टन शायद बात कर ले या कोच बात कर ले, वो अलग बात है, इनफॉर्मली बात होती है। हम्म। ऑफिशियली आप क्या बात करेंगे? अगर आप कहेंगे चेतेश्वर पुजारा या रहाणे या विराट या रोहित से कि भाई आप रिटायर हो जाओ, तो वो जी। कहेंगे भाई आप अपना अपना बिजनेस संभालिए, मैं देखूंगा मुझे कब रिटायर होना है। हम्म। तो ये जो बिल्कुल। पोजीशन है, ये इसको मेरे ख्याल से कहीं नहीं, किसी भी आप कंट्री में देख लें, तो इतना इजी जी। नहीं होता है। जब ट्रांजिशन होता है तो उसमें कुछ तकलीफ तो आती है। बिल्कुल आया सर। चेतेश्वर पुजारा की बल्लेबाजी और उनके कंट्रीब्यूशन पे आगे बात करें। स्पेकुलेशन की आपने बात करी, उस पे एक स्पेकुलेशन अगर आपसे मैं कहूँ कि अगला रिटायरमेंट किसका आप कब देख रहे हैं आप चेतेश्वर पुजारा के बाद?
अजिंक्य रहाणे, शमी, किसका आप देख रहे हैं इस समय? वो सब उसी एज ग्रुप में है ना, 37, जी 38, 35, 36। शमी जो है फास्ट बॉलर है, काफी इंजरी प्रोन रहे हैं पिछले जी 6-8 महीने या 1 साल से 1.5 साल से। जहां तक चेतेश्वर पुजारा का एज अ बैट्समैन, देखिए मैंने उनकी पहली मैच देखी थी बैंगलोर में अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया। जी 4 और सेकंड इनिंग में 72 रन बनाए थे, बहुत ही शानदार रन, और जीता था मैच इंडिया ने। वो जी उसके बाद जो है 10 साल तक लगभग, देखिए राजीव आप बहुत क्रिकेट खेल चुके हैं और देखे भी हो, नंबर 3 जी का पोजीशन जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वन ड्रॉप बैट्समैन जो जी। होता है ना, वो व्यक्तिगत में आपका टीम का बेस्ट बैट्समैन होता है, या ओके। सबसे रिलायबल होता है, या उसके जी इर्द गिर्द जो है बाकी सब खेलते हैं। जैसे पहले द्रविड़ थे, कुछ अरसे बाद पहले और चले जाए आप तो यू नो दिलीप वेंगसर की बात कर लेते हैं, या जो भी हो, ऐसे बड़े प्लेयर्स जो है वो नंबर 3 पे खेलते हैं। रिकी पॉन्टिंग ले ले आप, विव रिचर्ड्स ले ले, ऐसे इस तरह के खिलाड़ी। तो रिलायबिलिटी जो एक चेतेश्वर पुजारा में थी, जो कॉन्फिडेंस था उनके बैटिंग की एबिलिटी में, कि वो अगर एक तो वैल्यू लगाते थे अपनी अपनी विकेट पर, और किसी भी कंडीशन में वो टीम टीम को संभाल लेते थे। तो एक रीढ़ की हड्डी और एक जो स्टील कहते हैं ना, वो उन्होंने दिया था जी। इंडियन क्रिकेट की बैटिंग को। और ये दो सीरीज जो है वो हमेशा उनके लिए यादगार रहेगी। 2018-19 जब इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को पहली बार ऑस्ट्रेलिया में हराया, और 2020-21 जब जाके एक बार फिर हराया, और वो जी बहुत ज्यादा डिफिकल्ट था उनको हराना। और इसमें दोनों ही में इनका बहुत बड़ा किरदार था। बहुत ज्यादा इंडिया में बहुत रन बनाए, इंग्लैंड में बनाए, साउथ अफ्रीका में बनाए, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में जो उनका परफॉर्मेंस रहा है वो मेरे ख्याल से हमेशा के लिए यादगार है। क्या क्या एक खूबी आप आया सर इन 10 सालों में देख पाए? ग्रिट उनका था, टेक्निकली बहुत साउंड आपको लगे, या सबसे ज्यादा मेंटली बहुत टफ थे कि बहुत छोटी बैकलिफ्ट के साथ खेलना और उसके बाद जाके घंटों बल्लेबाजी करना? मैं अभी उनके आंकड़े देख रहा था यार सर, कई रिकॉर्ड ऐसे हैं जो कि कोई और बल्लेबाज बना नहीं सकता। 5 दिन बल्लेबाजी करने की बात हो, या सबसे ज्यादा क्रीज पर टाइम बिताने की बात हो। एक श्रीलंका टेस्ट मैच तो मैं कवर कर रहा था, हाँ, करीब 7-8 घंटे उन्होंने बल्लेबाजी कर दी थी कोलंबो में। करेक्ट। और वो टेस्ट मैच हमने जीता था। आप भी थे आया सर वहां पे हाँ, उस टेस्ट मैं मैच था में? वहां पर। जी। तो कैसे आप ओवरऑल एसेस करेंगे चेतेश्वर पुजारा एज अ टेस्ट क्रिकेटर? देखिए बहुत से लोग कहते हैं कि ये ओल्ड स्टाइल टेस्ट क्रिकेटर थे, लेकिन जी उसका मतलब नहीं है कि आप ये मॉडर्न क्रिकेटर नहीं थे। तो गेम सिचुएशन सही समझते थे। मेंटल टफनेस मेरे ख्याल से उसकी उनकी सबसे बड़ी क्वालिटी थी। अगर आप हम्म ऑर्थोडॉक्स बैटिंग या क्लासिकल टेक्निक की बात करें, तो वो सुनील गावस्कर जैसे नहीं थे, ज्यादा बॉटम हैंड उनका डोमिनेट करता था चेतेश्वर हम्म पुजारा का। तो उस तरह से अगर आप देखें तो आप कहेंगे कि टेक्निकली जो है शायद इतने प्योरिस्ट जो थे वो शायद हम्म उसमें खामियां निकाल सकते हैं। लेकिन पेशेंस बहुत, सब्र बहुत, और एक तो कमिटमेंट बहुत ज्यादा। और जैसा मैंने कहा कि कंसंट्रेशन अगर आप करते हैं, 5-5 दिन तक हम्म खेलना टेस्ट मैच में किसी टीम के खिलाफ भी बहुत बड़ी बात होती है। खास करके अगर आप लंबी पारियां खेलते हैं अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया। एक 4 टेस्ट में 521 रन बनाए ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हाँ 2018 में। जी जी तो और 2020-21 में तो बहुत इंजरी, मार वार भी लगी यहाँ वहां से उनको, लेकिन हम्म वो डटे नहीं। मेरे ख्याल से ये उनका जो फोकस था। और देखिए मैंने कहा, मैंने उनकी पहली मैच देखी और आखिरी मैच भी, जो अनफॉर्चुनेटली वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 2023 जी में, उसके बाद जी। नहीं खेल वहां भी इत्तेफाक से पाए। मैं या भी था आया सर आपके साथ। बिल्कुल, हमने तो बिल्कुल, ओवर तो से बहुत उसके शोध बाद किए जी। उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। लेकिन जो मेरी याददाश्त जहां तक जाती है उनके बारे में, 2012-13 की सीरीज अगेंस्ट इंग्लैंड, डबल सेंचुरी जी से शुरू किया अहमदाबाद में, उसके बाद सेंचुरी बनाई वानखेड़े में। और किसी भी बॉलिंग अटैक को किस तरह से खेलना, जो स्टडीड जी अप्रोच, एक तो तैयारी जो करके आते हैं, एक स्टडी करके आते हैं सामने वाली टीम के पास क्या है क्या नहीं। जैसे विराट कोहली से अगर आप तुलना करें तो विराट कोहली इन योर फेस थे। ऐसा लग रहा था कि हम्म लाइव वायर है, एक पटाखी फुलझड़ी है, हाँ, कभी भी वो कुछ भी कर सकती है। वो उस हाँ। तरह के नहीं थे, इनके पास बहुत ही धैर्य भी था और ठहराव भी बहुत था, और एज ए पर्सनैलिटी भी बहुत बहुत जी उसी तरह के इंसान है। आया सर, एक जो आपने क्योंकि विराट का जिक्र किया, क्या विराट की सफलता या रोहित शर्मा एज अ ओपनर सफल हुए, उस बीच की कड़ी में चेतेश्वर पुजारा का होना बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता था? क्योंकि शीट एंकर एक बैट्समैन था आपके पास जो मतलब दोनों को एक तरह से कहा जाए क्वेश्चन देता था। क्या इनकी सक्सेस रेट में कहीं ना कहीं चेतेश्वर पुजारा का जिक्र होगा? बेशक, इसमें कोई शक नहीं है राजीव, क्योंकि अगर जी आप 3-4-5, और अगर आपके पास चेतेश्वर पुजारा जैसे बैट्समैन अगर वो नहीं हो, तो ये दो हम्म बैट्समैन का अप्रोच भी अलग हो जाएगा।
जी उनको अपनी गेम एडजस्ट करनी पड़ेगी। जैसे कि हम कहते हैं कि वो सेकंड वॉल थे राहुल द्रविड़ के बाद जी जो है, उनके बाद चेतेश्वर पुजारा है। लेकिन अगर राहुल द्रविड़ नहीं होते तो शायद वीरेंद्र सहवाग का अंदाज खेलने का और सचिन तेंदुलकर भी बदल सकता था। एग्जैक्टली, बहुत बड़ी क्योंकि बात आपको करें आप पता जी। था कि राहुल द्रविड़ है नंबर 3 पर, वो शीट एंकर बन सकते, 4 6 8 10 घंटे बैटिंग कर सकते, तो आप अपना बैटिंग हम्म अप्रोच भी जो उसी तरह से एडजस्ट करते हैं। तो मेरे ख्याल से चेतेश्वर पुजारा भी उसी तरह के, उसी किस्म के बैट्समैन थे। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं। और चेतेश्वर पुजारा के बारे में एक चीज और असर पड़ रहा था कि जब जब उन्होंने शतक लगाया, 16 टेस्ट शतक है उनके, भारत या तो टेस्ट मैच जीता या टेस्ट मैच ड्रॉ किया। ऑलमोस्ट जीआर विश्वनाथ जैसा उनका बिल्कुल। ये आंकड़ा नजर आता है। और अक्सर हम गुलटप्पा विश्वनाथ की बारे में, खैर मैं तो देख नहीं पाया, आपने देखा होगा उनकी बल्लेबाजी। कहते हैं उनको संकट मोचक कहा जाता है, तो कुछ वैसी इमेज लेके बल्लेबाजी करते थे चेतेश्वर। हालांकि नंबर का फर्क है, नंबर 4 पे आते थे विश्वनाथ और ये नंबर 3 पे खेलते थे। क्या ये अनसंग हीरो के तौर पे भी देखते हैं आप? पर्दे के पीछे कहते हैं ना, कैरेक्टर आर्टिस्ट होते हैं जो बड़ा हाँ रोल प्ले हाँ। कर जाते हैं किसी मूवी के हिट होने में। बलराज सानी जैसा बलराज एक सानी एक्टर जी। होता था जो, देखिए चेतेश्वर पुजारा जो थे एज ए पर्सनैलिटी आप कहेंगे ना, तो उनके बारे में कोई ड्रामा नहीं था, बैटिंग करते हुए हाँ। भी या ऑफ द फील्ड भी। तो ये आप कुछ कुछ हद तक कह सकते हैं कि सुपरस्टार नहीं थे पब्लिक परसेप्शन में, हम्म जैसे कि दूसरे सुपरस्टार्स आपने देखे हैं क्रिकेट के मैदान पे। कुछ हद तक आप कह सकते हैं कि द्रविड़ और लक्ष्मण भी जो है वो बहुत बड़े सितारे हैं इंडियन क्रिकेट के बहुत बड़े जी। इतिहास में। जी। लेकिन अ, जैसे कोहली है या तेंदुलकर है या धोनी है, उस किस्म के सुपरस्टार आप कह सकते हैं कि पब्लिक परसेप्शन में वैसे नहीं बने। उनके कंट्रीब्यूशन की हम्म बात नहीं कर रहे हैं क्रिकेट के मैदान हम्म पे। बहुत कम ऐसे बल्लेबाज हैं जिन्होंने 100 से ज्यादा टेस्ट मैचेस खेले हैं, 19 सेंचुरीज लगाई है, 7,000 से ज्यादा रन बनाए इंडिया के लिए, बहुत कम ऐसे हैं। हम्म और किस तरह से कब कंट्रीब्यूशन दिया है, जैसे आपने कहा कि कोई मैच इंडिया हारी नहीं जब वो सेंचुरी बनाई। हम्म तो ये एक बड़ा स्टैट है। हालांकि आंकड़े जो है, इनसे बेहतर आंकड़े बहुत से प्लेयर आप ढूंढ सकते हैं जिनके पास जी। है। लेकिन आंकड़ों से ही आप कंट्रीब्यूशन का जो है वो नहीं समझ सकते, उसको परखना गलत हम्म होगा। क्योंकि जिस तरह से, जैसा मैं ऑस्ट्रेलिया पे हमेशा आता हूँ कि ऑस्ट्रेलिया में वो 2 सीरीज जो एक्चुअली बहुत हद तक इतिहास बदल दिया इंडिया के क्रिकेट का, इतिहास बदल दिया जी। उसमें उनका दर्जा क्या है, उसका रोल क्या है, उनका उनका किरदार क्या है, ये समझना बहुत जरूरी है टू अंडरस्टैंड चेतेश्वर पुजारा का कंट्रीब्यूशन क्या है। क्योंकि आया सर, एक जो अगर पेन कहें या एक दर्द होगा चेतेश्वर पुजारा में, वो ये होगा शायद कि आईपीएल में बहुत ज्यादा तवज्जो नहीं मिली उनको। हालांकि उनके पास स्ट्रोक्स थे, और जब अपने दिन पर वो कट और पुल जिस तरह से खेलते थे और बहुत डोमिनेटिंग कभी कभी बैटिंग करते थे, इससे दिखता था कि शॉट से मे बी फ्रेंचाइज को या T20 चलाने वालों को दिखा नहीं। कैसे आप देखते हैं, क्या वो T20 क्रिकेट का फ्लेवर नहीं था उनके पास, या एक टैग लग गया था टेस्ट प्लेयर का जिसकी वजह से आईपीएल के मैचेस बहुत ज्यादा नहीं मिले उनको? देखिए, दो चीजें हैं मेरे ख्याल से, जहां तक मेरी समझ है राजीव। एक तो ये कि जी। जो उनका किरदार था टेस्ट क्रिकेट में, वो उनका एक टाइप ऑफ इमेज पैदा कर दिया कि वो एक ग्राइंड करके संभल के हम्म खेलते हैं, पकड़ पकड़ के खेलते हैं। और जो T20 का डिमांड है वो बिल्कुल जाके आप गप्पे लगाइए शुरू से ही। अच्छा, हाँ। दूसरी बात ये हो गई, उनके अनफॉर्चुनेटली बदकिस्मत थे कि उनके दो नी ऑपरेशन हो गए घुटनों के, हम्म बहुत जल्द, एक के बाद एक। तो उनकी फील्डिंग पे, स्पीड पे बिटवीन विकेट्स, विकेट में भागने का, और फील्ड पे भी बहुत सेफ फील्डर जी। थे, कैचेस नहीं छोड़ते थे। लेकिन और जो टेस्ट मैचेस में आप अकोमोडेट कर सकते हैं, वो आप जी। T20 में नहीं कर सकते अगर फील्डिंग की बात हो। तो ये भी एक हो गया कि भाई आप उनको टीम में क्योंकि ऑलराउंडर तो थे नहीं, वो प्योर बैट्समैन थे। जी। अगर आप बॉलिंग भी कर लेते हैं या विकेट कीपिंग कर लेते हैं तो फिर आप कहीं ना, आजकल T20 में डिमांड यही है कि आप जी। दो से ज्यादा हुनर दिखाई, मल्टी मल्टी स्किलिंग टेक आपके पास होनी हम्म चाहिए। तो वो नहीं था। जी। लेकिन काफी सालों तक उनको आईपीएल में, ये टीम में, इस टीम में गए, उस टीम में गए, वहां गए, यहाँ गए, लेकिन एक जगह, एक पूरे सीजन के लिए खेला खेला हो ऐसी जगह नहीं मिली उनको। जी। और इसी वजह से स्टार वैल्यू भी आजकल क्या है, पिछले 15 16 साल में देख लें, जो आईपीएल में सफल होता है वो बड़ा स्टार बन जाता है। बिल्कुल। तो तो ये कुछ हद तक उनका स्टार पावर भी जो है वहां पर थोड़ा सा हल्का पड़ गया। बिल्कुल। तो अब ऐसा चलते चलते आखिरी 2 सवाल। एक तो, क्या आप एक प्योर टेस्ट क्रिकेटर का जाना आप देख रहे हैं कि ये जो पुरानी हम टेस्ट क्रिकेट खेलने वालों की बात करते हैं, ये क्या आखिरी कड़ी के तौर पे देख रहे हैं? क्योंकि इस जनरेशन में तो कोई टेस्ट प्लेयर दिख नहीं रहा जितना मैंने कवर किया
इंग्लैंड में भी होके आया, वो प्रॉपर टेस्ट क्रिकेटर। तो शायद आखिरी चेतेश्वर पुजारा ही आंख बंद करिए तो जहन में आते हैं। नहीं, मुझे नहीं लगता राजीव, मेरे ख्याल से हमको अपनी लगाम पकड़नी चाहिए, ये इस तरह का जजमेंट देना आप, मेरे ख्याल से देखिए टेस्ट क्रिकेट भी चेंज हो गई आजकल, दिन में 350 पौने हाँ 400 400 रन बनते हैं। जी पहले जी। अगर आप 250 रन टेस्ट में बना ले हैं तो ऐसा लग रहा था कि बहुत रन बन गए। हाँ तालियां मिलती थी तो अब आप देखें सबसे बेहतरीन टेस्ट बैट्समैन विश्व का कौन है फिलहाल, वो है जो रूट। जो रूट। और उसी टीम में अगर आप देखें तो हैरी ब्रूक भी है, जिनका खेलने का अंदाज बिल्कुल अलग है। और हाँ तो उनका पहली बॉल से एवरेज स्टेप अगर आउट आप करते हैं जी। लगभग 60 का एवरेज है उनका, 50 जी 57 58 का एवरेज है। और 25 30 टेस्ट में उन्होंने 10 सेंचुरी मार दी है। जी। तो टेस्ट क्रिकेट भी एडजस्ट और अडेप्ट हो रही है, और खेलने का जो है मेरे ख्याल से अंदाज जो है वो इवॉल्व हो रहा है जिस तरह से। हम्म बहुत से देखिए ब्रैडमैन जो थे एक एक दिन में 300 बनाते थे। उसके हम्म बाद जो है टेस्ट क्रिकेट इस तरह का हो गया कि पूरी टीम का टोटल 300 नहीं होता था, एक बैट्समैन का छोड़ दीजिए आप। जी और फिर वनडे क्रिकेट आया इसी वजह से, क्योंकि टेस्ट मैचेस बोरिंग हो गई थी। फिर वनडे जी। क्रिकेट जो है वो बोरिंग हो गई, इसलिए T20 आ गई। और उसका इफेक्ट जो है, उसका इम्पैक्ट जो है वो जाहिर है कि टेस्ट बैटिंग पे भी हो रहा है और हुआ है। जी तो मुझे लगता है कि नए अब शुभमन गिल आप देखिए उनका स्ट्राइक रेट, हालांकि 750 रन सीरीज में बनाए, लेकिन स्ट्राइक रेट ऐसा नहीं है कि आप कहेंगे कि बहुत स्लो खेले और धीमा खेले। हम्म उनका स्ट्राइक रेट, बैटिंग स्ट्राइक रेट टेस्ट ऑल्सो 55 के ऊपर 60 के करीब है। जी। तो अंदाज बदल गया है खेलने का। या सर नंबर 3 को लेके जब से पुजारा गए कोई हम आज तक ऑप्शन ढूंढ नहीं पाए। लंबा अरसा हो गया है, हमने साई सुदर्शन भी खिला लिया, तमाम एक्सपेरिमेंट्स कर लिए। बट वो जो मैंने सवाल आपसे किया था कि एक प्रॉपर टेस्ट क्रिकेटिंग बैट्समैन चाहिए आपको टेस्ट क्रिकेट में नंबर 3 पे, जो दोनों तरह से खेल सके, वाइस वर्सा। आप अगर अच्छा स्टार्ट है तो आप उसको आगे पेस बढ़ा लें, या फिर अच्छा स्टार्ट नहीं है तो आप खूंटा गाड़ बल्लेबाजी कर लें। क्यों नहीं ढूंढ या पा रहे हम? क्या क्या एक बड़ा रीजन आप देख रहे हैं चेतेश्वर पुजारा के बाद अगला नंबर 3 नहीं मिला? देखिए क्लास की भी बात होती है ना, अभी जैसे कि जी। साई सुदर्शन देख ले या ईश्वरन देख ले, इन्होंने अच्छे खासे रन बनाए डोमेस्टिक क्रिकेट में। हम्म नंबर नहीं मिल रहा है उनको, जगह नहीं बन रही है। आई मीन साई हम्म सुदर्शन की जगह बनी, कुछ खास नहीं कर पाए। देखिए आपने जो पहले सवाल पूछा ना, मैं यहाँ पर एक हम्म अलाउंस कर सकता हूँ कि कम्युनिकेशन क्या था बीसीसीआई या सिलेक्टर्स हम्म या कोच इनके बारे में विद चेतेश्वर पुजारा। मुझे लगता है कि पिछली सीरीज जो हमने ड्रॉ करके आए बहुत जबरदस्त सीरीज रही, जी। लेकिन वहां पर एक जगह खाली है नंबर 3 की। हाँ ना जी। करुण नायर जम पाए वहां पर, ना साई सुदर्शन। और अगर शॉर्ट टर्म बेसिस पे भी 6 8 महीने 1 साल के लिए अगर बीसीसीआई के सिलेक्टर्स या टीम मैनेजमेंट को ये एहसास होता शायद, या ये उनको जरूरत पड़ती कि भाई हमें एक बैट्समैन ऐसा चाहिए सॉलिड, हमारे पास ओपनर्स तो है, शुभमन गिल भी जम गए, पंत है वगैरह वगैरह, हम्म उसके बाद बैटिंग अच्छी है, लेकिन नंबर 3 पे तो फिर कम्युनिकेशन करना चाहिए था चेतेश्वर जी। पुजारा से कि आप कोई ऐसा कदम मत ले, बिकॉज वी आर कंसिडरिंग यू, हम आपके आप हमारे एग्जैक्टली वही, गांव में इसीलिए हो, मैंने पूछा था आप जी। जाके डोमेस्टिक क्रिकेट खेलिए, रन बनाइए, उसके बाद देखेंगे हम क्या करना है। क्योंकि तो कुछ फिर दिन पहले ही शायद वो आया अपना सर, डिसीजन बदल सकते थे। कुछ दिन पहले ही ये खबर आई थी कि वो डोमेस्टिक क्रिकेट खेलने को तैयार है, और सडनली आया ये डिसीजन। इसलिए मैं कह करेक्ट। रहा हूँ कि शायद कम्युनिकेशन गैप था कि उनको बोला नहीं गया। क्योंकि 35 साल की एज में या 36 साल की एज में रिटायरमेंट होना बल्लेबाज के लिए थोड़ा मुझे ऑड लगता है इंडिया में, क्योंकि आमतौर पे हम देखते हैं 36 37 साल तक तो बल्लेबाज खेलते ही हैं। लेकिन मेरे ख्याल से जब उन्होंने अनाउंस किया कि मैं डोमेस्टिक जी क्रिकेट खेलूंगा, तब तुरंत ही एक्चुअली सिलेक्टर्स को उनके साथ बातचीत करनी चाहिए थी, या टीम जी मैनेजमेंट को या बीसीसीआई जी में से कोई हायर अथॉरिटी हो जी कि भाई देखिए आप, हम जानते हैं आप 37 साल के, शायद आप कंसिडर कर रहे हैं रिटायर होना, लेकिन इंडियन टेस्ट टीम में अब एक जगह बहुत जरूरी है, फिल करना है, जी उसको भरना है, वो है नंबर 3 बैट्समैन की। तो ये हमारी गारंटी नहीं है कि आप 5 साल खेलेंगे, लेकिन जी। आप हमारे हमारे दायरे में हैं कि हम हाँ आपको स्कीम ऑफ चूज थिंग्स कर में सकते हैं। है जी। हाँ हम इंटरेस्टेड है आप में, अगर ये कम्युनिकेशन होता तो शायद, अभी पता नहीं, ये मेरी सोच है, चेतेश्वर की जी सोच थी, आप पता नहीं है। बिल्कुल। कम्युनिकेशन की बात करी आया सर, चलते थे एक आखिरी सवाल की, कम्युनिकेशन गैप इतना बड़ा होता जा रहा है कि अब खिलाड़ी का सिलेक्शन हो या रिजेक्शन हो, रिएक्शंस जो है फैमिली की तरफ से आने लगे हैं। श्रेयस अय्यर एक एग्जांपल है, उससे पहले जब अश्विन ने रिटायर किया तो उनके फादर आ गए सामने। ये क्या कम्युनिकेशन गैप ही तो है सर? अगर आप प्लेयर से बात करेंगे या श्रेयस को समझाएंगे कि आपकी जगह नहीं बन रही, वॉट एवर रीजन, मैं तो जान रहा हूँ कि उनकी टीम में जगह बनती थी, जो भी पर्सनल रीजन है वो साइड में रख देते हैं थोड़ी देर के लिए।
अगर आप नहीं भी चाहते टीम में, क्या कम्युनिकेशन नहीं होना चाहिए, वो चाहे चेतेश्वर पुजारा हो, श्रेयस अय्यर हो या आर अश्विन हो, कि उनको बताया जाए कि भाई आप क्यों इस वजह से टीम में जगह नहीं बन रही है, और इन फ्यूचर अगर आप नहीं बन रही तो आप देख लें क्या करना है। कुछ कोई कम्युनिकेशन है ही नहीं फिलहाल। देखिए मेरे ख्याल से आप देख, कम्युनिकेशन अगर हो भी, मैं मानता हूँ कि जो इमीडिएट फैमिली होती है, जो आपके साथ दिन हम्म। रात रहते हैं, आपकी पत्नी हो या माँ बाप हो या भाई बहन हो, तो उनके ऊपर डेफिनेटली एक इमोशनल इफेक्ट होता है। हम्म। वो भावुक हो सकते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि क्या कुछ नहीं किया है, दिन रात तो हम्म। क्रिकेट का ही माला जप रहे हैं, प्रैक्टिस पे जा रहे हैं, नेट्स कर रहे हैं, सोच रहे हैं, जाग रहे हैं, सांस ले रहे हैं क्रिकेट के बारे में, पूरा साल मेहनत किया है, फिर जगह नहीं बनती तो निराशा तो बहुत होती है। हम्म। और मेरे ख्याल से सपोर्ट सिस्टम है वो क्रिकेटर्स के लिए, हम्म। तो उनका वाजिब भी है, जायज भी है कि वो जी। अफेक्ट हो जाए, उन पे असर हो। मुझे लगता है कि ये आप जो कह रहे हैं, कम्युनिकेशन थोड़ा ईज होना चाहिए, इजी होना चाहिए, और फ्रैंक और ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, ताकि आप जी। जबरदस्ती का सस्पेंस ना बना के रखें। हाँ बिल्कुल। तो एग्जैक्टली। सस्पेंस बनने से फिर ये होता है, या फिर दो और दो को जोड़कर लोग जो है 22 बना लेते हैं, 4 नहीं बनाते। बिल्कुल। ऐसा चलते थे, फटाफट एक जान लेते, टॉप तीन नंबर तीन बल्लेबाजों में चेतेश्वर पुजारा को आप रखते हैं हिंदुस्तान के? अ, अगर आप बहुत पीछे चले जाए तो देखिए, मेरे ख्याल से विजय हजारे शायद नंबर 3 या नंबर 4 पे खेलते थे, तो वो जी। बहुत बड़े, बहुत महान खिलाड़ी थे। रूसी मोडी एक मुंबई के होते थे, बहुत महान। अच्छा। वो प्लेयर्स ज्यादा नहीं खेले हैं। ओके। अजीत वाडेकर काफी खेले नंबर 3 पर, हम्म। फॉर इंडिया, हालांकि बहुत ज्यादा सेंचुरीज नहीं बने। दिलीप वेंगसरकर बहुत खेले। हम्म। तो मुझे लगता है कि अगर नंबर 3 अगर आप देखें, मेरे जो जहन में आते हैं वो है वेंगसरकर, और मोहिंदर अमरनाथ ने भी काफी नंबर 3 पे खेला है। हाँ। जी। तो अगर 3-4 बैट्समैन जो है, विजय हजारे, दिलीप वेंगसरकर, मोहिंदर अमरनाथ, दिलीप वेंगसरकर एंड चेतेश्वर पुजारा, ये चौकड़ी जो राहुल है। द्रविड़, राहुल द्रविड़ राहुल सबसे राहुल मेरे राहुल ना ना, सबसे वो तो नंबर 1 पे है मेरे भाई। लिए तो नंबर वन राहुल द्रविड़ जी। हाँ बिल्कुल। मतलब उनके, राहुल द्रविड़ के अलावा, मतलब टॉप उसके अलावा तीन बट अगर अगर हम आप देखें बल्लेबाज। ना, जी। अगर आप जी। देखें ये चारों बैट्समैन जो मैंने नाम लिया है, मोहिंदर को भी जी। अगर आप गिन लें, अजीत वाडेकर को इतना नहीं गिनेंगे, क्योंकि वो भी ज्यादा 28-30 मैचेस खेले थे। जी। लेकिन ये चारों में जो क्वालिटीज है, एक तो ये लंबी पारी खेलने की हम्म। अगेंस्ट, अच्छा जितनी बुरी पिच हो या बुरे कंडीशन हो, वहां पर ज्यादा अच्छा खेलते हैं। ज्यादा अच्छा खेलते हैं जी। द्राविड ले लो, विजय हजारे ने 2 सेंचुरीज बनाए ब्रैडमैन की टीम के खिलाफ एडिलेड में, हाँ। एक ही मैच में, जो जी। विराट कोहली ने इक्वल किया, लेकिन पहले विजय हजारे ने 1947-48 में बनाए थे। जी। जी। वेंगसरकर ने 3 सेंचुरीज बना दिए, लॉर्ड्स में, एक लीड्स में। जी। और इंग्लिश कंडीशंस में खेलना डिफिकल्ट होता है नंबर 3 को। जी। और द्राविड की तो खैर, जिमी अमरनाथ एटलीस्ट, भले ही आप 2-3 सीजन की बात करें, लेकिन उस वक्त शायद वो बेस्ट बैट्समैन थे विश्व के।